बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूं सिद्धार्थ शुक्ला के हवाले से कुछ लेटेस्ट जो अपडेट सामने आई हैं उस हवाले से बात करने जा रही हूं, चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर चुका है। और सिद्धार्थ शुक्ला कूपर हॉस्पिटल की जानिब से जब ये कल ही क्लियर कर दिया गया था सुबह के 11:30 बजे के उनका इंतकाल हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद काफ़ी लोगों का तांता बंदा रहा, अस्पताल के बाहर भी, सेलिब्रिटीज़ का, उनके घर के बाहर भी, उनके रिहाइश गाह पर भी जाके अफसोस करते रहे हैं उनकी वालिदा के साथ। चूँकि सिद्धार्थ के वालिद बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे, अब सिद्धार्थ ही उस घर के सरबराह हैं और सिद्धार्थ के जाने के बाद अब उनके पीछे सिर्फ उनकी माँ और उनकी 2 बहनें हैं। और इसके साथ ही साथ मज़ीद मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब लोग इस हवाले से, चूँकि ये मामला बहुत ट्रेंड कर चुका है, सिद्धार्थ के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब उन लोगों में एक तशवीश पाई जा रही है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो उसको क्यों और किस बिना पे कनेक्ट किया जा रहा है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सुशांत डिप्रेशन में था, फिल्म्स जो मिली वो सारी की सारी छीन ली गई या ले ली गई, या वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। वो इस हवाले से परेशान था। लेकिन अगर बात की जाए सिद्धार्थ की, जो मेरी रिसर्च और इत्तलात बताती है वो यही है कि फाइनेंशियली तौर पे कोई इशू नहीं था। अब बहुत अच्छे हालात जा रहे थे। BB13 के बाद, उसको जीतने के बाद काफ़ी जो है काम था उसके पास करने को, और फिल्म्स पहले भी वो कर चुका था और अब फिल्म्स की तरफ भी तवज्जो थी, साथ ड्रामास की तरफ भी। बहुत सारा गाने जो है बीबी के बाद उसके और शहनाज के सामने जो काफ़ी मकबूल भी हुए। तो एक अच्छी फेम जो है उसको वो मिल रही थी, साथ पैसे भी अच्छे, फाइनेंशियल जो अपने उसके करंट स्टेटस पे बताया जाता है वो भी बेहतरीन था। अब उसके एक दोस्त का बयान सामने आया है जो कि उसका जिम पार्टनर भी है, दोस्त भी है, साथ जिम करते हैं। चूँकि हार्ट अटैक बताया जाता है, कार्डिक अरेस्ट बताया जाता है, डेथ की वजह इनिशियल स्टेज पे यही बताया गया है। तो उसके दोस्त की जानिब से ये बोला गया है कि सिद्धार्थ फिजिकली बिल्कुल फिट था और अपनी डाइट के लिहाज से, अपनी जिम के लिहाज से, अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। ना उसको कोई डिप्रेशन आज सच अब कोई दिखाई देता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उसकी एक्सरसाइज और उसकी फिटनेस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस था। और उसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बहुत सीक्रेटिव और अपने अंदर रखने वाला, हालात जैसे भी उनसे लड़ने भिड़ने वाला, प्लस उनको हैंडल टैकल करने वाला था। यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेस आउट अपने आप को नहीं कर लेता था। अगर होता भी था तो हमने भी बिग बॉस 13 में देखा है कि वो काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताती चलूँ कि जो एक मामला सामने आ रहा है कि सिद्धार्थ अपने घर पे आए, क्या उन्हें कुछ खिलाया गया था या वो कुछ बाहर से खा के आए थे, क्या उन्होंने रात को जो टैबलेट ली थी उसका रिएक्शन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद ये तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जो है बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, फैंस की तरफ से भी अभी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि पता चले कि असल रीज़न क्या है, दे वॉन्ट टू नो। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन दोनों के बाद ही सिद्धार्थ की जो डेड बॉडी है वो उनकी फैमिली को उनको दी जाएगी, उनके सुपुर्द की जाएगी, और फिर उनकी इसके बाद आखिरी रसूमात की जाएंगी। क्योंकि यह मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, और सिद्धार्थ की मकबूलियत की वजह से अब लोगों में इस चीज़ के हवाले से बहुत सी ज़्यादा तशवीश है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर क्लियर जो रीज़न ऑफ डेथ है सिद्धार्थ की 40 साल की उम्र में वो बताया जाए। और चूँकि जो फिल्म इंडस्ट्री है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड टीवी एक्टर्स, चूँकि एक टीवी एक्टर ही थे ना सिद्धार्थ भी, उनका स्टार्ट वहीं से था, उनके खिलाफ उनके लिए बड़ा अजीब है। एक ग्रुप है जो ऐसे लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं देता। जैसे कि सुशांत की बात की जाए कि सुशांत एक आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छा और बहुत उम्दा कलाकार होने वाले थे। वो ऑलरेडी थे, लेकिन आगे जाकर उनको काम ज़्यादा मिल रहा था। 6-7 फिल्में मिली, वो फिर सारे प्रोजेक्ट्स उनसे लेके किसी और को दे दिए गए। उस डिप्रेशन में आके अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन ना करने की वजह से वो डिप्रेस हो गए। और फिर एक मामला नशे का खुल जाता है कि अद्वियात और नशा बहुत ज़्यादा लेते थे। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब इस मामले में भी यही सोचा जा रहा है कि क्या कोई
ड्रग तो नहीं लिया हुआ था या कोई टैबलेट का रिएक्शन हो गया, सिम्टम्स क्या शो हो रहे थे, ये सब कुछ पता चलेगा केमिकल एविडेंस के बाद और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद कि वजह क्या बनी और क्या कुछ बाहर से खाया था। चूँकि एक खबर ये भी सामने आ रही है कि उनकी गाड़ी का शीशा जो है वो टूट गया था और वो भी टूटा हुआ है उनकी गाड़ी का शीशा। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों में तशवीश है। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये बताई जा रही है कि रात 3 बजे जिस सुबह यानी कल सुबह जब सिद्धार्थ इस दुनिया से गए हैं उसकी जो रात है यानी कि 12 बजे के बाद, 1 सितंबर के 12 बजे के बाद से 3 बजे वो उठते हैं, अपनी वालदा के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मेरे सीने में बेचैनी सी है, जलन सी, घबराहट हो रही है। वो उनको पानी पिलाती हैं और वो पानी पी के होपफुली कोई टैबलेट खा के दोबारा सो जाते हैं। उनका दरवाज़ा लॉक होता है। सुबह उनकी फैमिली जब उनको उठा रही होती है तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते, वो दरवाज़ा खोला जाता है जैसे भी, और अंदर जाके जब उनको देखा जाता है तो वो बेहोशी में होते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब कुछ ना हो पाए या समझ नहीं आया उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल की गई ताकि सिद्धार्थ को रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द। और जब वो कूपर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पहले ही बता दिया गया था कि ये डेथ बिफोर अराइवल है, यानी कि जो सिद्धार्थ है उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही डेथ हो चुकी थी। ये हैं इस हवाले से अपडेट्स। अब जो उनके दोस्त बताते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं। अब इस वजह से क्योंकि 2 पहलू सामने आ रहे हैं, लोगों में एक तशवीश पैदा हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा इसको चूँकि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, एकदम इस तरह डेथ हो जाना। चूँकि उनकी कुछ दिन पहले अपीयरेंस हुई है एक डांस रियलिटी शो में, फिर उसके बाद डिफरेंट रियलिटी शोज़ में, बिग बॉस में भी वो गए हैं और वहाँ जाके भी बड़े बड़े, अगर मैं आप कोई आम इंसान भी देखे और उसको कोई 2-3 दिन बाद पता चल जाए कि इस इंसान को कार्डिक अरेस्ट की वजह से अटैक होके डेथ कॉज हो गई है एट द एज ऑफ 40, तो हम सब शॉक में चले जाएंगे। ना सिर्फ ये सोचें कि ये एक हमसाया मुल्क में हमारे वाक़या हुआ है, ये सोचें कि एक इंसान जीता जागता चलता फिरता हो और एकदम ऐसी कोई खबर सामने आ जाए तो यकीनन यकीन नहीं आता। खैर अब इस पोस्टमार्टम के बाद और इस केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही पता चल सकेगा कि असल हक़ाइक़ और असल वजह क्या है। तब तक के लिए जो अपडेट्स मेरे पास आती जाएंगी वक्तन व वक्तन वो मैं आप तक पहुंचाती जाऊंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।